अस्सलाम वालेकुम। अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 के ऊपर। प्रैक्टिकल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि असाइन अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स टू द फील्ड्स इन अ टेबल। मतलब कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग डेटा टाइप्स डिक्लेयर करें अपनी फील्ड्स के अंदर। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अभी हमारे सामने कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी टाइप्स हैं हम सब टाइप्स को देख लेते हैं कि कौन सी टाइप हमें कहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकती है और हमें उसको कहाँ पे यूज़ करना है। तो वही जिस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 बनाया था, वैसे ही प्रैक्टिकल नंबर 2 बनाते हैं। न्यू फोल्डर पे जाएंगे, फोल्डर का नाम रख लेते हैं प्रैक्टिकल 02। डेटाबेस क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकल 0। ठीक। अब कंटेंट इनेबल कर देंगे। उसके बाद टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग डिज़ाइन व्यू में गए। टेबल का नाम टेबल 1 ही रखा हम लोगों ने। अब यहाँ पर पहली जो फील्ड है उसने प्री डिफाइंड लिखी हुई है आईडी के नाम से, जिसकी टाइप है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब होता है कि आप जैसे ही किसी रो पर जाओगे तो वो खुद ही नंबर जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट रो पर थे। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ फुल नेम, इसकी टाइप शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आता हूँ डेटा शीट व्यू के अंदर। तो आईडी के ऊपर अभी न्यू लिखा हुआ है। मैं फुल नेम के ऊपर जाके मैं कोई भी चीज़ में टाइप करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ अली, अली लिखा 1 सामने आ गया। अब मैं नेक्स्ट रो पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ उमर, उमर लिखा 2 लिखा हुआ आ गया। मतलब ऑटो नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप नेक्स्ट रो पर जाओ तो वो खुद ब खुद नंबर जनरेट कर देगा सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, बाकी टाइप की तरफ आते हैं। डिज़ाइन व्यू में गए। अब फादर नेम एक्स वाई जेड, आप कुछ भी रखो, हम टाइप्स को देख लेते हैं। चलें पहले शॉर्ट टैक्स के अंदर क्या होता है। शॉर्ट टैक्स में हम लोग ज़्यादा बड़े स्ट्रिंग्स का यूज़ नहीं कर सकते। कि मतलब कि यहाँ पे नेम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा कोई टेक्स्ट लिखना हो, फॉर एग्जांपल एड्रेस लिखना हो किसी जगह का, तो फिर वो शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसकी रेंज छोटी होती है। हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक। और बाकी जो टाइप्स हैं पहले उसको ज़बानी देख लेते हैं, फिर हम उसको परफॉर्म भी कर लेंगे। अब तीसरी टाइप जो हमारी वो है नंबर। देखिए, यहाँ पे टाइप देने का मकसद ये भी होता है कि जो फील्ड के अंदर उस टाइप के अलावा कोई और सा नंबर नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं अगर नंबर पे क्लिक करता हूँ कि फादर के सामने मैंने टाइप रखी हुई नंबर, मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ। अब मैं फादर के यहाँ पे अगर मैं कोई लेटर लिखने की मैं कोशिश करूँगा तो एरर देगा ये। नेक्स्ट रो पर आऊँगा तो ये कहेगा द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप्स इन दिस कॉलम। के मतलब ये जो हमने टाइप रखी थी नंबर की वो इससे मैच नहीं कर रही, तो आप इसको चेंज करें। एंटर न्यू वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 78। ठीक, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये नंबर है। दूसरी टाइप्स पर आते हैं। डिज़ाइन व्यू पर गए। फोर्थ टाइप के नाम से ही मैं कॉलम बना देता हूँ। अब टाइप्स पर आते हैं। नंबर, लार्ज नंबर। जैसे कि हम लोगों ने शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट देखा था, यहाँ पर भी नंबर और लार्ज नंबर। जैसे कि नंबर की रेंज है, बड़ा नंबर नहीं आ सकता नंबर के अंदर, तो फिर हम लोग लार्ज नंबर सेलेक्ट करते हैं। ठीक। डेट और टाइम, आपको पता होगा डेट टाइम के बारे में। हम देखते हैं कि ये किस तरीके से शो कर रहा है डेटा शीट व्यू के अंदर। डेटा शीट व्यू में गए, फोर्थ टाइप के ऊपर देखेंगे सामने कैलेंडर बना हुआ आ गया है। हम लोग यहाँ पर आके सिलेक्शन कर सकते हैं कि आज क्या डेट है, तो उसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया। ठीक। दोबारा से डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, दूसरे टाइप को देखते हैं। कॉलम का नाम रख देते हैं हम लोग फिफ्थ टाइप। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइप्स के अगर आप नाम देखोगे तो उनके नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन टाइप्स का काम क्या है। ठीक है। और करेंसी है हमारे सामने। करेंसी के अंदर आप डॉलर की साइन बनी हुई आ जाएगी, या फिर आपको अगर किसी कंट्री का जो लोगो लगा हुआ होता है करेंसी का वो भी सामने आ जाएगा। ऑटो नंबर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पे खुद ब खुद नंबर जनरेट हो जाएंगे। यस नो में क्या होगा कि उस जो फील्ड है, पर्टिकुलर जो फील्ड है हमारी, वहाँ पर सिर्फ यस या फिर नो आएगा।
ओ एल ई ऑब्जेक्ट, ये हमारा वो उस टाइप की फील्ड होती है कि जहाँ पर हम लोग किसी और एप्लीकेशन से लिंक करवाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, तो वहाँ पे हम लोग ओ एल ई ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो फिर वो जो डेटा है ना हमारा वहाँ पे चले जाता है। ठीक है। हाइपरलिंक के ऊपर हमारे बेसिकली जो वेब एड्रेसेस वगैरह होते हैं तो ये हाइपरलिंक के ऊपर आएंगे। अटैचमेंट के ऊपर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या पर कोई फाइल अटैच करनी हो आपको तो अटैचमेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। कैलकुलेटर के अंदर यूज़ होता है कि हम लोग यहाँ पर कोई पहले से फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई वैल्यू लिखूँ तो वो वैल्यू जनरेट होके कोई और सी वैल्यू आ जाए जो हम लोगों ने बैकएंड में फॉर्मूला रखा हुआ है। ठीक है। लुकअप विजार्ड के अंदर, लुकअप विजार्ड में ये होता है कि यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स का डेटा फॉरेन की के थ्रू हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं, जो कि फॉरेन की अभी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। ये सारी जो टाइप्स हैं, इन टाइप्स का जो मकसद होता है कि वो पर्टिकुलर जो हमारे पास कॉलम है, उस कॉलम में इन टाइप्स के अलावा कोई और सा डेटा नहीं आए, ताकि हम लोग अपने डेटा को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। कोई सवाल हो आप लोगों का तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सही। अल्लाह हाफिज़।